नूतन कहानियाँ चैनल में मित्रों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको भूतों के अस्पताल के बारे में बताने वाला हूँ। ये एक हॉरर स्टोरी है। इस कहानी का शीर्षक है भूतों का अस्पताल। मित्रों, भूत प्रेत की कहानियाँ को बचपन से हम अक्सर अपने दादा दादी या फिर नाना नानी से सुनते चले आ रहे हैं, पर मऊ उत्तर प्रदेश के अस्पताल वाले भूत के बारे में दावा किया जाता है कि ये किस्सा नहीं है बल्कि एक सच्चाई है। 1982 में बने इस अस्पताल के बनने के बाद होने लगी थी डराने वाली कुछ घटनाएं। इसी से समझा जा सकता है कि आज भी शाम होने पर गांव में बच्चों को अस्पताल वाले भूत से डराकर चुप कराया जाता है। लोग भी कहते हैं कि वहां से ऐसी आवाज़ें आती हैं कि गांव के लोग के लिए रात काटना मुश्किल हो जाता है। किसी में आज तक हिम्मत नहीं हुई है कि वह अस्पताल में जाकर देखें कि कराने की और खौफनाक आवाज़ें कहाँ से आती हैं। मऊ जिले के परदहा ब्लॉक के अंतर्गत रैनी गांव में बना ये सरकारी स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल खंडर की तरह खड़ा है। यहाँ का मंजर झाड़ियों और खंडर के चलते डरावना लगता है। दिन में भी लोग इस रास्ते से गुजरने से डरते हैं। घनी झाड़ियों के बावजूद रास्ता इतना साफ दिखता है जैसे अभी किसी ने साफ किया हो, जबकि लोग बताते हैं कि वहाँ सफाई नहीं होती। गांव वालों की माने तो अगर दिन के 2 बजे अस्पताल के पास से कोई गुजरा तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। कई बार तो लोगों को लगता है कि अस्पताल में खूब भीड़ है, लोगों के रोने की आवाज़ें आती हैं। यही नहीं, खौफ इस बात से भी होता है कि पक्षी भी इस खंडर और इसकी दीवारों पर नहीं बैठते। सूरज डूबते गांव के लोग उस रास्ते को सुनसान छोड़ देते हैं। अगर बहुत मजबूरी हुई तो वहाँ से झुंड बनाकर गुजरते हैं। उन्हें हर समय इस बात का डर लगा रहता है कि किसी भूत का साया न पड़ जाए। रैनी गांव के लोग ऐसे ही रहते हैं। ये भी दावा किया जाता है कि आधी रात के समय उल्लुओं के रोने की आवाज़ें आती हैं। आवाज़ों को सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा कान में डाल दिया है। रात होती है तो गाँव वाले इसी इंतज़ार में रहते हैं कि किसी तरह से ये रात कटे और सुबह हो, क्योंकि उन्हें गांव की रात डराती है। वे रात में दहशत में रहते हैं। गांव के लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे रात कटती ही नहीं। ये भी दावा किया जाता है कि कभी कभी अस्पताल की खिड़की से रोशनी आती दिखाई पड़ती है, वहाँ से कराने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। गांव के लोगों की माने तो ये आवाज़ें लंबे समय से आती है, पर किसी में हिम्मत नहीं कि वो वहाँ जाकर देखें, इसकी पड़ताल करें। गांव के लोगों का कहना है कि जिस रात अस्पताल से रोने की आवाज़ें आती हैं उसके दूसरे दिन गांव में जैसे मरगट का सन्नाटा छाया रहता है। हर किसी को इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं कोई घटना न हो जाए। गांव के रहने वाले 75 साल के केदार बताते हैं कि अस्पताल ग्रामीणों को इलाज की सुविधा के लिए बना था, पर क्या पता था कि इस अस्पताल में जिंदों का नहीं मुर्दों का इलाज होगा। केदार बताते हैं कि बात पुश्तों की है। जब गांव में रहने वाले 2 पट्टीदारों के बीच आपसी लड़ाई हुई तो एक की मौत इलाज के अभाव में हो गई, पर इसके कुछ दिनों बाद गांव में उन्हें इसी स्थान पर बैठे देखे जाने की बातें कही जाने लगी। कहा जाता है कि वे किसी से कुछ बोलते नहीं, पर बचाओ बचाओ की आवाज़ ज़रूर आती है। किसी की हिम्मत नहीं होती है वहाँ जाए। इस घटना के कुछ दिन बाद उनका पड़ोसी भी गाँव छोड़कर चला गया और उस परिवार का आज तक पता नहीं चला कि वो कहाँ गए। उसके बाद से जिनकी मौत हुई वे कभी यहाँ या फिर गांव के आसपास नहीं दिखाई पड़े। पर 1982 में जब ये चिकित्सा उपकेंद्र बनकर तैयार हुआ तो कुछ दिन बाद में ही टूटने फूटने की आवाज़ें आने लगी। कुछ दिन तो लोगों ने नज़रअंदाज किया, पर बाद में ये बढ़ता गया। यहाँ तक बताया जाता है कि जब अस्पताल के डॉक्टर चले जाते तो रात में अस्पताल का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता। कुछ दिनों तक ऐसा लगा कि लापरवाही में डॉक्टर से खुला रह गया होगा, पर थोड़े दिनों बाद जब ये घटना सही लगने लगी तो रात के समय तेज रोने की आवाज़ें भी सुनाई पड़ने लगी। अस्पताल के डॉक्टर भी परेशान हो गए। इसके बाद से जब से अस्पताल बना है बंद ही चल रहा है। अस्पताल देखने में नया जैसे लगता है, पर अंदर सारे मेडिकल उपकरण बेकार पड़े हैं। गांव के लोगों का दावा है कि इन सामानों से भूतों का इलाज होता है। कर्मचारी गांव में तो आते हैं पर अस्पताल नहीं जाते। ग्राम प्रधान बताते हैं कि यहाँ पर वर्तमान में तैनात मेडिकल विभाग के मिडवाइफ यहाँ कभी नहीं आते। प्रधान की बातें सुनने के बाद पड़ताल की गई
तो अस्पताल की बिल्डिंग के आसपास तक, यहाँ तक कि दरवाजे के पास भी लोगों के मलमूत्र फैले हुए थे। वहाँ जाना भी कठिन था गंदगी के चलते। उप केंद्र पर तैनात मिडवाइफ गांव में तो आती हैं पर अस्पताल नहीं जाती, क्योंकि लोग कहते हैं कि वहाँ भूत रहता है। मित्रों, आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक नूतन कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करने का कष्ट करें।